अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लड डेफिशिएंसी या खून की कमी के बारे में। बाज़ दफ़ा हमारे रोज़मर्रा के मामलात इस तरह के होते हैं कि हम जो कुछ खाना चाहिए वो नहीं खाते और जो नहीं खाना चाहिए वो हम खाते हैं, जिससे हमें तरह तरह के मसाइल से दो चार होना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए दवाइयों का ही इस्तेमाल किया जाए। दवाइयाँ भी ज़रूरी हैं उस वक्त के जब आप बेबस हो जाएं, लेकिन अगर हम अपनी रोज़मर्रा की आदत, तौर तरीके, खाने पीने के अंदाज़ वग़ैरह अगर बेहतर कर लें तो हमें शायद अद्वियात की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरी आज की वीडियो में कोई इस तरह की बातचीत ही होगी। इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूं कि खून की कमी, हेमोग्लोबिन की मकदार नॉर्मल से कम हो जाए तो उसे कहते हैं कि खून की कमी हो गई है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कम हो गए हैं। खून की कमी का मतलब जिस्म में सुर्ख खून के खुलिए कम हो जाते हैं, बीमार हो जाता है, उसे कोई काम करने में मज़ा नहीं आता। इसी तरह से अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ या वजूहात क्या हो सकती हैं। खून की कमी की जो वजूहात हैं उनमें सबसे बड़ी वजह है आयरन की कमी। सबसे आम वजह है क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी वजह है विटामिन्स की कमी, फोलिक एसिड और विटामिन B12 ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का खून ज़्यादा बह जाए, किसी हादसे, सर्जरी या ख़वातीन के जो नॉर्मल फ्लो होता है उसमें अगर ज़्यादा बह जाए तो भी खून की कमी वाक़या हो जाती है। बाज़ दफ़ा ओवरियन सिस्ट होती है तो ये मसला हो जाता है। ग़िज़ाई कमी, हमें भरपूर ग़िज़ा खानी चाहिए, लेकिन अगर उसमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बैलेंस डाइट से मुतालिक वो अगर कम हो जाएं तो भी ये मसला हो सकता है। हमें गोश्त, दालें, सब पत्तों वाली सब्ज़ियाँ अगर हम प्रॉपर तरीके से खाते रहेंगे तो फिर ये मसला नहीं होगा। इसी तरह से बीमारी भी एक वजह होती है, यानी गुर्दों की ख़राबी हो जाए, किसी को अल्लाह ना करे कैंसर हो जाए या बोन मैरो के मसाइल से दो चार होना पड़ रहा हो तो भी खून की कमी हो जाती है। विरासती बीमारियाँ होती हैं कुछ, जैसे थैलेसीमिया वगैरह, तो इससे भी खून की कमी का वास्ता पड़ता है। अब इसके जो सिम्टम्स हैं उनमें हमने ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन मज़ीद ये कि कमज़ोरी और थकन महसूस होती है आदमी को, चेहरे और होंठों का पीलापन नज़र आता है, दिल की धड़कन तेज़ रहती है, सर चकराता है और सांस फूलती है, बाल और नाखून टूटने लगते हैं। ये सारी वो इलामात हैं जो खून की कमी को ज़ाहिर करती हैं। अगर किसी के साथ ये मसला हो तो वो समझ ले कि उसको खून की कमी का सामना है, और जो जो बातें मैं अभी आपको बता चुका हूँ या मज़ीद बता रहा हूँ, इन पर गौर करके अपनी उन डेफिशिएंसीज़ को ख़त्म करें जिसकी वजह से खून की कमी वाक़या होती है। आगे चल के हम बात करेंगे कि ग़िज़ाइयत से भरपूर जो खुराक हमें लेनी चाहिए, यानी प्रिवेंटिव मेजर्स की हम बात करने जा रहे हैं, तो जो ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक होती है उसमें आयरन वाली ग़िज़ाएँ
मसलन पालक, मेथी, कलेजी, सुर्ख गोश्त, दालें, ये सारी चीज़ें खून बढ़ाने में मददगार साबित होती हैं। इसके अलावा दूध, अंडे, मछली, विटामिन B12 वाली ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। फोलिक एसिड वाली ग़िज़ाएँ लें, जिसमें सब पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, संतरा, केला, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। विटामिन C का इस्तेमाल करें, या उस आयरन के साथ जब करने के अमल को बेहतर करता है, जिसमें लीमू, माल्टे और अमरूद का इस्तेमाल ज़्यादा शामिल। अब मैं आपको कुछ एडिशनल टिप्स भी बता रहा हूँ नेचुरल, जिससे खून की मकदार बढ़ती है। आप अनार, चुकंदर, सेब, गाजर, किशमिश, खजूर, पालक का इस्तेमाल करें, इससे खून में इजाफ़ा होगा। और इसी तरह से फोलेट और विटामिन B12 आयरन वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें। मतवाज़न ग़िज़ा और हल्की फुल्की वर्जिश भी करें। इसी तरह से आयरन की ग़िज़ा के साथ साथ विटामिन C वाली ग़िज़ाएँ भी इस्तेमाल करें, तो इससे आपका ये मसला बहुत जल्द हल। इसी तरह से मुज़िर सेहत ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, जैसे चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल तर्क कर दें, क्योंकि ये इस सिलसिले में बड़ी रुकावट है। और सही वक्त पे अपना मुआयना करवाएं। बाज़ दफ़ा लोगों को बीमारी होती है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से देर करते रहते हैं, और चूँकि उनको सही वक्त पे डॉक्टर नहीं मिल पाता और वो अपना इलाज शुरू नहीं करा सकते, तो उससे क्या होता है कि बीमारी, छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती है, और फिर उनको अखराजात भी ज़्यादा करने पड़ते हैं, टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है, और इसी तरह से उनकी उम्मीद भी कम हो जाती है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि जैसे कहा जाता है कि हर काम वक्त पे अच्छा लगता है, तो यहाँ पे हमें सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि हमें अपना काम, जो जो चीज़ें आपको बताई हैं, इनका ख्याल करते हुए अपनी सेहत का ख्याल करें। कहते हैं, अब इस सिलसिले में होम्योपैथी आपकी रहनुमा है। इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। अब एक दो मेडिसिन्स इसलिए नहीं बताई जा सकती क्योंकि होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में इलामात को मद्देनज़र रखते हुए दवा दी जाती है। तो वीडियो के अंदर जो मैं मेडिसिन्स का तज़किरा कर रहा हूँ, ये इलामात के मुताबिक, यानी मोटी मोटी इलामात इसमें बताई गई हैं। अगर किसी मरीज़ के अंदर ये सब कुछ हो तो उससे चाहिए कि वो दवा ख़ुद भी ले सकता है, वरना यह है कि वीडियो के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मुझसे रब्ता कर लें और सही दवा का इंतखाब करवा लें, अपनी सही इलामात बताकर। जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास नंबर 1 पे जो दवा आती है उसका नाम है फेरमफोस। 6x में या 12x में अच्छा काम करती है। जब खून की हल्की सी कमी हो, थकन या कमज़ोरी महसूस हो रही हो, सांस चढ़ता हो, जिस्म में अकड़ाहट हो, बच्चों और कमज़ोर अफराद के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह से इस दवा की बायोकेमिक फॉर्म में एक कॉम्बिनेशन आता है जिसका नंबर है बायोकेमिक नंबर 1, वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे चाइना ऑफिशियलिस 30 या 200 में ली जा सकती है। जब खून की शदीद कमी हो
कमी के बाद बुखार, डायरिया और एस के यानी मेंसेस के प्रॉब्लम शुरू हों, या तो वो रुक जाता हो या बाद दफ़ा ज़्यादा मकदार में भी आना शुरू हो जाता है। जिस्मानी थकन हो, चक्कर आना, कानों में आवाज़ें आना, कमज़ोरी के बावजूद भूख ज़्यादा होना, ये सारी इलामात हैं जो चाइना को दावत देती हैं। नंबर 3 पे एक दवा है जिसे कहते हैं फेरमेट। ये भी 30 और 200 में इस्तेमाल की जाती है जब हेमोग्लोबिन की कमी के लिए। ये उसकी ख़ास दवा है। चेहरा जर्द हो मगर होंठ सुर्ख हो, खून की कमी के बावजूद दिल की धड़कन तेज़ हो, जिस्मानी कमज़ोरी के साथ चेहरे पर लाली हो, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करेगी। एक और नंबर 4 पे दवा आती है नेट्रम म्योर। 30 में 200 में दी जा सकती है। खून की कमी के साथ ज़हनी दबाव भी हो, बार बार सर दर्द, धूप से चक्कर और पतले नाजुक जिस्म वाले अफराद के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद दवा है। इसी तरह से एक और दवा है नंबर 5 कलकेरिया फोस। 6x में या 12x में इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये भी बायोकेमिक मेडिसिन्स में मिल जाती है। बच्चों, कमज़ोर अफराद और हड्डियों के दर्द वाले मरीज़ इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस्मानी और ज़हनी कमज़ोरी वाले, जिस्मानी नशोनुमा में कमी हो तो ये बहुत अच्छी दवा है। नंबर 6 पे आती है कालीफोस। 6x में या 12x में इसको थकन, ज़हनी कमज़ोरी, नींद की कमी, खून की कमी के साथ डिप्रेशन भी हो तो ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह से एक और दवा है जिसे कहते हैं सिनोंथस अमेरिकैनस, यानी मदर टिंचर में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है जब मरीज़ जो है उसकी तिली बढ़ी हुई हो और जर्दी और कमज़ोरी उसके चेहरे पे नज़र आ रही हो, सो लेफ़्ट साइड में दर्द हो, शदीद खून की कमी हो, एनीमिया, जिगर और तिली के कमज़ोरी के साथ हो, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसका नाम है चिनोंथस क्यू में। अब जो डोजेस की बात मैंने की है उसमें अगर आप 6x या 12x में ले रहे हैं तो दिन में 3 बार ली जा सकती है दवा।